तो कह रहे कि रेलवे पहले आपको प्रोसीजर बताता, फिर उसके बाद उसके बाद क्या या इसके कई अदर जगह दे देता। अगर आपसे सवाल करे कि आप जो है रेलवे के जमीन पे घर बना रहे थे, पहले रेलवे से पूछ लेते फिर बनाते। लेकिन रेलवे के किसी ने जो अधिकारी थे तो तभी तो उन्होंने परमिशन दी। दिमाग का इलाज चल रहा कितने बच्चे हैं? है। बच्चे मतलब ये कहना है कि बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, एक लड़का मर गया, 2 लड़कियों की शादी होगी, 2 लड़की हैं शादी को। आपके परिवार में जो है 7 मतलब आपके बच्चे जो थे और उनमें से 5 लोगों की शादी हुई। हाँ हाँ, तो सब कोई यहीं पे रहे। ये चाहते तो एक्शन पहले भी उठा सकते हैं हम पे। अगर हम यहाँ पे लगा रहे थे तो एक्शन हम पे जब भी कर सकते हैं ये लोग। इन लोगों ने बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि जब क्यों ना करा कि हमसे पैसे भरते गए कि 50,000 दियो तो हम भर रहे हैं। कहीं बल्ली गाड़ रहे हैं तो क्या 20,000 दो इस बल्ली के, हम 20,000 दे रहे हैं। थाने की पुलिस आ रही है तो वो 50,000 मांग रही है। इन्हें जब जरूरत पड़ेगी हम खाली कर देंगे, ये भी हमने वादा करा था। रेलवे की हमें जो है जरूरत पड़ गई, अभी ऐसे जरूरत पड़ गई तो अभी खाली कर देंगे हम, और खाली कर दी। खाली करने से पहले इन लोगों ने हमसे तोड़वा ली, बच्चे दब गए हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त सेलमपुर के एरिया में मौजूद हूं और यहां पर जो है साफ तौर पर 150 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। रेलवे ने साफ तौर पे कहा है कि ये जमीन उनकी है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि यहां से जो है रेलवे भी गुजर रहा है और साफ तौर पे कहा गया कि ये जमीन उनकी है। इस जमीन पर अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन सारे झुग्गियों को जो है 4 दिन पहले नोटिस दे दिया गया और उसके बाद इस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। एक बार दूर तक दिखाइए कि जितना भी अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन तमाम जगहों पर जो है बुलडोजर आई और बुलडोजर ने गरजना शुरू किया और सबको तोड़ दिया। यहाँ पे चाचा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा आसू मलिक। अच्छा, मलिक साहब यहीं रहते थे आप? जी जी जी। जब कितने परिवार रहते थे इसमें लगभग जो है 150 तो झुग्गी थे और परिवार ज्यादा थे इसमें। परिवार उससे ज्यादा थे क्योंकि 150 झुग्गी थी, परिवार ज्यादा थे क्योंकि कोई झुग्गी में डबल भी थे, डबल परिवार थे, किराए पे भी थे, कोई रेंट पे भी आ रहा था, कोई इस तरीके से रह रहे थे। ये बुलडोजर क्या कह के चलाया गया? बुलडोजर ये चला गया, अवैध है ये कॉलोनी, ये सारी जमीनें अवैध है। जबकि इसमें जो है लाइट भी थी, पानी भी था, सब उन्होंने गवर्नमेंट में दी हुई थी और उसके बावजूद वो है, अगर ये अवैध है, सारी चीजें चलो अवैध ही मान ले एक तरीके से, लेकिन उसके बाद जो है लाइटें क्यों दे दी उसको, पानी क्यों की सुविधा क्यों दे दी? अब पहले दे रहे हैं फिर बाद में तोड़ रहे हैं जब अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। वो तो सबको पता है ना सर कि जब लोग जहाँ रहेंगे, पब्लिक जहाँ रहेगी, वहां तो लाइट देंगे ही नहीं, देंगे पानी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन रेलवे ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा कि रेलवे जो है अब इस चीज को लेना चाहता है, उसे यूज करना चाहता है। बस ये जरूरत है ना, लेकिन अगर जरूरत हो रेलवे अगर कोई लाइन निकाल ली हो तो उसका प्रोसीजर पहले दिखाए हाँ ये हम लाइन निकाल रहे हैं, हमको जरूरत है, लेकिन कोई प्रोसीजर नहीं कहा उनको नो ये अवैध है, नो हमको लेनी है। कह रहे कि रेलवे पहले आपको प्रोसीजर बताता, फिर उसके बाद क्या या इसके कई अदर जगह दे देता जहाँ ये इतना परिवार रह रहा था। भाई तुम्हारी व्यवस्था यहाँ होगी, एकदम आया छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाए। अगर आपसे सवाल करे कि आप जो है रेलवे के जमीन पे घर बना रहे थे, पहले रेलवे से पूछ लेते फिर बनाते। लेकिन रेलवे के किसी ने जो अधिकारी थे तो तभी तो उन्होंने परमिशन दी। जब अब स्टार्टिंग हुई तभी रोक लगा देते। इतनी दिनों तक ये कम से कम 20-30 साल से चली बनी हुई आ रही है। अब पहले झुग्गी हुई फिर जो पक्के होने लगे, थोड़ी ईंटें लगा दी जैसे पानी आता है, इस वजह से ये हुआ। अगर तभी ये दिक्कत थी तभी रोक देते, इतनी आबादी न बचती। फॉल्ट तो दोनों का है ना, गवर्नमेंट का भी है और इसका भी है, फॉल्ट दोनों का हुआ, दोनों का फॉल्ट है। क्या नाम है चाहिए? निसार। अच्छा, यहीं पे रहते हैं निसार साहब? झुग्गी सामने। अच्छा, ये कौन सी वाली है जो टूट गई है झुग्गी? ये टूट गई जी, ये तिरपाल दिख रहा है। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप? हैं? कहाँ रह रहे हैं? अभी तो यहीं पर हैं, हैं? यहीं पर हैं। कैसे दाल रोटी कैसे चल रही है? दाल रोटी खाना फाना बांटने वाले आते हैं, वो खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, वही खिला रहे हैं? वही खिलाते हैं। दान 2 लड़के, हम तो अस्पताल गए थे, कागज मेरे कहने मौजूद होंगे। अच्छा, हाँ, एनसी के ऑल इंडिया के। हाँ। और मतलब 1 साल हो गई लड़के को मरे हुए, 27 साल का लड़का था जवान। अच्छा, उसका इंतकाल हो गया 5 साल, बहुत टेंशन। हाँ। और उसी में ये दिमाग का इलाज चल रहा है। कितने बच्चे हैं? बच्चे मतलब ये कहना है कि बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, एक लड़का मर गया, बच्चे हैं छोटे छोटे, अच्छा, 2 लड़कियों की शादी होगी, 2 लड़की हैं शादी को, उनका दहेज इसमें दब गया। 5 लड़के? 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। 3 रह गए अब। अच्छा, 3 रहे। एक का इंतकाल हो गया और बेटी?
बेटी 4 ही, 2 की शादी कर दी, 2 का दहेज इसमें दब गया। अच्छा। हम अस्पताल से आए तो हमें यहाँ टीना भी ना मिली, ना कुछ मिला, हाँ। दान दे भान दे सब खत्म। और बहू वगैरह कहाँ रहती थी? बहू वगैरह सब बहू वगैरह मेरे संग गई थी अच्छा। दवा दिलाने मेरी, हाँ। और मुझ पर कागज भी होंगे मतलब आप कह रहे सबूत हैं कि आपके परिवार में जो है 7 मतलब आपके बच्चे जो थे और उनमें से 5 लोगों की शादी हो गई, हाँ हाँ, तो सब कोई यहीं पे रहते थे। शादी नहीं हुई थी, अच्छा। 2 लड़की की शादी हुई थी, वो अपने घरों पे हैं। हाँ। हाँ, और 2 की करनी थी। 2 की करनी थी, उनका दहेज इसमें दब गया। हाँ, और हम खुद परेशान हैं अब, लौंडे की टेंशन, झुग्गी टेंशन, मेरा पथरी है, दिमाग का मेरा इलाज हो रहा है, ये टेंशन। अब मैं गरीब आदमी हूँ, शादी करूँ या खानों को लाऊं या कहीं मकान किराए पे लूं। रेलवे की जमीन आज भी है और कल भी थी, और चाहे जब ले ले, मगर कुछ तो कहती 4 तो दिन, मानते हैं ना कि ये सरकारी जगह जब चाहे तब। 4 दिन का या 10 दिन का, 1 महीना टाइम तो देते भाई, 1 महीने के बाद में यहाँ कोई मिलना मत ही हमें। अच्छा। हाँ, मतलब ये इसको यहाँ इसको खाली कर जाओ। आपकी शिकायत ये है कि आपको टाइम नहीं था। टाइम नहीं दिया हमारे लिए, और हमारी लड़ियों दे दब के, बर्तन दब के, खाने पीने सब और मटेरियल सब खत्म हो गया इसमें। टाइम मिलता हमें तो ये हमारा ये मटेरियल जो मारा पैदा, लकड़ी बांस, ये हम अपना कहीं इकट्ठा करके ले जाते, तो कहीं इसका इंतजाम करते, ये को चल लिया, ये को चल लिया, ये को चल लिया, हम पैसा कहाँ से लाएं। यहीं पे रहते थे? जी यही कब से रह रहे हैं? बहुत साल है, 25 साल है, कम से कम 25 ना तो 22-23 साल तो हो ही चुकी होंगी भाई साहब। ये जो है, ये झुग्गी मेरी है, सब सामान इन लोगों ने दबा दिया। अच्छा। लेकिन उसके भी कोई मुझे वो नहीं है। कितने गज की झुग्गी थी? कम से कम ये आप देख लो, हाँ। 100 गज से कम तो होगी भी ना। अच्छा। 100 ना तो 80-90 गज में तो होगी हाँ। मानते हैं हम रेलवे की जगह है। हाँ। ये चाहते तो एक्शन पहले भी उठा सकते हैं हम पे। हाँ। अगर हम यहाँ पे लगा रहे थे हाँ। तो एक्शन हम पे जब भी कर सकते हैं ये लोग। हाँ। इन लोगों ने बिल्कुल नहीं करा। हाँ। क्योंकि जब क्यों ना करा कि हमसे पैसे भरते गए अच्छा। कि 50,000 दियो हाँ। तो हम भर रहे हैं, कहीं बल्ली गाड़ रहे हैं तो क्या 20,000 दो इस बल्ली के, हम 20,000 दे रहे हैं। थाने की पुलिस आ रही है तो वो 50,000 मांग रही है। गरीब आदमी कैसे मर ही जाएगा। तो आप पैसा क्यों दे रहे थे जब जमीन दे रहे थे भाई साहब, हमें रहना था, मजबूर आदमी कहीं ना कहीं दबता है। हाँ। जितना आपने पैसे दिया उतने में आपके अच्छे खासे फ्लैट आ जाते। कहाँ आए थे? हाँ। जब हम पे 50,000 वो करते, इकट्ठे कर खाते, थैली लगा के कुछ करते। क्या क्या सुविधा यहाँ पे मिल रही थी? कुछ भी ना, खाली कुछ भी नहीं मिली। जब हमने पैसे का लोभ दिया था इन लोगों को तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रहने का ठिकाना मिला था, झुग्गी बनाने का ठिकाना मिला था। फिर उसके बाद में इन लोगों ने पैसे देने के लालच में हमें पानी का भी सुविधा दिया था। क्या करेंगे, क्या चाहते क्या करें हम, बताओ आप। जो ये लोग चाहें हम वही कर लेंगे। ये सरकारी जगह है, ये तो मानते हैं भाई साहब हम कि ये सरकारी है। इस बात को तो हमने 1 दफे ना 1,000 दफे मानी थी कि है सरकारी। लेकिन इन्हें जब जरूरत पड़ेगी हम खाली कर देंगे, ये भी हमने वादा करा था। आज कर चाहे या कल चाहे, तो कहना रेलवे की हमें जो है जरूरत पड़ गई, अभी ऐसे जरूरत पड़ गई तो अभी खाली कर देंगे हम। और खाली कर दी, खाली करने से पहले इन लोगों ने हमसे तोड़वा ली, सारा सामान हमारा इसमें दबा दिया, बच्चे दब गए हमारे। ये देखो आप, ये कैसे टांग टूट ये गया? ऐसे ही टूट गई भाई साहब इसमें दब के। ये देखो तो हाँ। सही आप, कैसे कैसे हमारे बच्चे ऐसे जा रहे थे, ये आप देखिए। लेकिन इन लोगों को कोई भी, सरकार को कोई परवाह नहीं है कि गरीब आदमी कैसे मर रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह चिंता नहीं है। वोट लेने को तो हर सरकार आ जाती है, जब वोटों की जरूरत पड़ती है तो हाथ जोड़ के यूं आ जाते हैं। और जब वोट इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन्हें ये ही ना पता कि गरीब पब्लिक कहाँ पे मर रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये कोई तरीका है इन लोगों का भाई साहब, ये बताइए आप। कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे कम से कम 4-5.5 हजार यहाँ पे वोट थे इन लोगों के। लवली सिंह थे, यादव जी हैं इस टाइम मौजूदा यादव हैं। कौन है आपके सांसद यहाँ पे? कौन है? लवली सिंह यादव यहाँ के हैं। लवली सिंह यादव जी ये कौन सा संसदीय क्षेत्र है आपका? जी, ये है सीलमपुर फाटक। अच्छा। जो विधायक कौन है? विधायक यहाँ पे विधायक जी हमारे लवली सिंह हैं। तो लवली सिंह तो अभी आपके विधायक है ना, लेकिन आपके सांसद कौन है? नहीं है, सांसद अब तो कोई भी नहीं है हमारा क्षेत्र का सांसद ही नहीं है। कोई भी नहीं है भाई। गरीब आदमी का कौन है बताओ, तोड़ फोड़ करने वाले का भी कोई होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार जो है तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह जो है यहाँ की तस्वीरें हैं और किस तरह यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया
और किस तरह से यहाँ पर जो है जब बुलडोजर गरजा तो साफ तौर पर जो है यहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। लगातार कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है रेलवे की है और रेलवे की जमीन पर जो है इंक्रोचमेंट हुआ था, उस चीज को लेकर बुलडोजर एक्शन किया गया और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई ताबड़तोड़ हुई और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों को बेघर कर दिया गया। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।